स्टोरी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि रात का अंधेरा पूरे कोनोहा पर छाया हुआ था और हवा में एक अजीब सी घबराहट थी। विलेज के लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये क्या होने वाला है और तभी अचानक नाइन टेल्स कुरामा का भयानक रोर आसमान को हिला देता है। कुरामा विलेज पर अटैक करता है और हर तरफ डिस्ट्रक्शन मच जाता है। शिनोबी उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन उसकी पावर बहुत ज्यादा होती है। तभी फोर्थ होकागे मिनाटो नामिकाजे और कुशिना उजुमाकी अपने न्यूबॉर्न बेबी नारुतो को बचाने के लिए एक डेस्परेट डिसीजन लेते हैं। मिनाटो रीपर डेथ सील यूज करता है ताकि कुरामा को नारुतो के अंदर सील कर सके और कुशिना अपनी लास्ट डिसीजन से नारुतो को प्रोटेक्ट करती है। लेकिन उस मूवमेंट पर कुछ अनयूजुअल होता है। कुरामा का चक्र और रीपर डेथ सील की मिस्टीरियस एनर्जी एक दूसरे के साथ फ्यूज होने लगती है और ये फ्यूजन नारुतो के टीनी बॉडी के अंदर एक स्ट्रेंज रिएक्शन क्रिएट करता है। मिनाटो और कुशिना अपनी जान दे देते हैं और नारुतो को विलेज के लोग रेस्क्यू कर लेते हैं। समय धीरे धीरे बीतने लगता है और नारुतो एक लोनली बच्चा बन के ग्रो करता है। लोग उसे नफरत की नजर से देखते हैं और नारुतो समझ नहीं पाता कि सब लोग उससे दूर क्यों रहते हैं। लेकिन नारुतो फिर भी एक प्रॉमिस करता है कि वो एक दिन होकागे बनेगा और सबको प्रूव करेगा कि वो यूजलेस नहीं है। उसके अंदर एक हिडन पावर साइलेंटली गो कर रही होती है और किसी को पता भी नहीं होता कि नारुतो के अंदर एक ऐसी एबिलिटी डेवलप हो चुकी है जो दुनिया का बैलेंस ही बदल सकती है। कुछ साल बाद टीम 7 अपने पहले डेंजरस मिशन पर लैंड ऑफ वेस्ट पहुंचती है और नारुतो सासुके साकुरा और काकासे ब्रिज के पास जाबुजा और हाकू से फाइट कर रहे होते हैं। सिचुएशन काफी इंटेंस हो चुकी होती है और हाकू अपने आइस मिरर jutsu का यूज करता है। नारुतो हाकू को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है ताकि सासुके को एक ओपनिंग मिल सके, लेकिन हाकू लाइटनिंग स्पीड से मूव करता है और एक शार्प आइस कुनाई नारुतो के आर पार कर देता है। नारुतो की बॉडी सडनली फ्रीज हो जाती है और वो ग्राउंड पर गिर जाता है। सासुके की आंखें शॉक से वाइड हो जाती हैं। साकुरा का चेहरा सफेद पड़ जाता है और काकाशी जो जाबुजा से फाइट कर रहा होता है एक मोमेंट के लिए रुक जाता है। सासुके गुस्से से भर जाता है और हाकू पर रेकलेस अटैक करने लगता है। साकुरा नारुतो के पास दौड़कर आती है और उससे हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन नारुतो बिल्कुल मोशनलेस पड़ा होता है। सबको लगता है नारुतो मर चुका है। तभी आसमान में अचानक डार्क क्लाउड्स जमा होने लगते हैं और एक भयानक लाइटिंग सीधा नारुतो के बॉडी पर गिरती है। ग्राउंड पर इलेक्ट्रिक एनर्जी स्प्रेड हो जाती है और नारुतो की बॉडी सडनली ग्रो करने लगती है। धीरे धीरे नारुतो की आंखें ओपन होती हैं और उनमें व्हाइट ग्लोइंग लाइट चमकने लगती है। उसके बॉडी से एक टेरिफाइंग चक्र बस्ट होता है जो बैटलफील्ड की हवा को भी हैवी बना देता है। नारुतो फिर से खड़ा हो जाता है और इस बार उसकी पावर पहले से 2 गुना ज्यादा हो चुकी होती है। नारुतो का अचानक खड़े हो जाने से बैटलफील्ड का माहौल ही बदल जाता है। साकुरा डिसबिलीफ में नारुतो को देख रही होती है और सासुके एक मोमेंट के लिए अपना अटैक रोक देता है क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि ये अभी क्या हुआ। नारुतो धीरे से अपनी गर्दन घुमाता है और हाकू को सीधा घूर के देखता है। उसकी व्हाइट ग्लोइंग आईज और उसके बॉडी से निकलता हुआ हैवी चक्र सबको अनईजी फील करा रहा होता है। हाकू भी एक सेकंड के लिए शॉक में आ जाता है पर फिर वो अपना कंपोजर रिगेन करता है और फिर से आइस मिरर्स एक्टिवेट करता है। नारुतो और सासुके एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बिना कुछ बोले समझ जाते हैं कि अब उन्हें मिलकर अटैक करना होगा। सासुके लाइटनिंग स्पीड से हाकू की मिरर्स पर अटैक करता है और नारुतो अपनी नए गेंड स्ट्रेंथ के साथ एक पावरफुल जंप लेता है। नारुतो का चक्र अब इतना डेंस हो चुका होता है कि उसके पंचेज हवा को भी सेक कर देते हैं। हाकू फाइनली ओवरवेल्म हो जाता है और नारुतो और सासुके कंबाइन अटैक से डिफीट हो जाता है। उसके बाद नारुतो और सासुके तुरंत काकाशी की हेल्प करने जाते हैं जहां काकाशी और जाबुजा की फाइट अपने पीक पर होती है। नारुतो एक पावरफुल स्ट्राइक से जाबुजा को डिसोरिएंट कर देता है और काकाशी उस मूवमेंट का यूज करके फाइट फिनिश कर देता है। मिशन सक्सेसफुल हो जाता है लेकिन नारुतो खुद कंफ्यूज होता है कि वो मरने के बाद वापस कैसे जिंदा हो गया। कुछ दिनों बाद चोनेन एग्जाम्स अनाउंस होते हैं और पूरा कोनोहा एक्साइटमेंट से भर जाता है। नारुतो अब पहले से काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा होता है क्योंकि उसे फील हो रहा होता है कि उसके अंदर कुछ अनयूजुअल चेंज हो चुका है। इसी वक्त नारुतो की मुलाकात एक मिस्टीरियस और थोड़ा परवर्टेड सेज से होती है जिसका नाम जिराया होता है। नारुतो पहले उसे सीरियसली नहीं लेता पर जिराया जल्दी नारुतो को बता देता है कि वो उसके फादर का टीचर था और नारुतो के अंदर 9 टेल सील्ड है। नारुतो शॉक्ड हो जाता है पर फिर वो जिराया से ट्रेनिंग लेने लगता है ताकि वो अपनी पावर को कंट्रोल कर सके। अगले दिन नारुतो सासुके और साकुरा फॉरेस्ट ऑफ डेथ में इंटर करते हैं। जंगल का इन्वायरमेंट डेंजरस और क्रीपी होता है और हर तरफ ट्रैप्स और एनिमीज होते हैं। टीम कॉशियसली मूव कर रही होती है कि तभी उनके सामने एक स्ट्रेंथ शिनोबी अपीयर होता है। वो और कोई नहीं बल्कि ओरोचिमारू होता है। ओरोचिमारू की आंखों में एक क्रीपी एक्साइटमेंट होती है क्योंकि उसका रियल टारगेट सासुके होता है। सासुके पर कर्स मार्क लगाने के लिए वो अटैक करता है लेकिन सासुके को बचाने के लिए नारुतो बीच में आ जाता है। ओरोचिमारू कैजुअली नारुतो को एक डेडली स्ट्राइक से हिट करता है और नारुतो की बॉडी ग्राउंड पर गिर जाती है। साकुरा और सासुके शॉक में खड़े रह जाते हैं क्योंकि नारुतो फिर से मर चुका होता है।
नारुतो की लाइफलेस बॉडी फॉरेस्ट ऑफ डेथ के ग्राउंड पर पड़ी होती है और जंगल एकदम साइलेंट हो जाता है। साकुरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सासुके का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन एक साथ एक्सप्लोड होने लगता है। और ओरोचिमारू थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ नारुतो की बॉडी को देख रहा होता है, जैसे उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सासुके तीत ग्राइंड करता है और ओरोचिमारू पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी आसमान में अचानक डार्क क्लाउड जमा होने लगते हैं। जंगल की हवा हैवी हो जाती है और एक वायलेंट लाइटनिंग सीधा नारुतो की बॉडी पर गिरती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी पूरी जगह स्प्रेड हो जाती है और नारुतो की बॉडी सडनली ग्लो करने लगती है। साकुरा और सासुके शॉक में नारुतो को देखते रहते हैं। जब नारुतो धीरे धीरे खड़ा होने लगता है, उसकी आंखें फिर से व्हाइट ग्लोइंग लाइट से चमक रही होती है और उसके बॉडी से निकलता चक्र पहले से भी ज्यादा टेरिफाइंग होता है। नारुतो अपने हाथ को टाइटन करता है और उसकी मसल्स में रॉ पावर क्लियरली फील हो रही होती है। इस बार उसकी पावर फिर से डबल हो चुकी होती है। ओरोचिमारू की आंखें लिटरली फट जाती हैं, क्योंकि उसने ऐसा सीन कभी नहीं देखा था। ओरोचिमारू रियलाइज करता है कि नारुतो एक नॉर्मल जिंजुरिकी नहीं है और अगर वो यहाँ ज्यादा देर रुका तो सिचुएशन डेंजरस हो सकती है, इसलिए वह क्रीपी स्माइल के साथ रिट्रीट कर लेता है। सासुके और साकुरा अभी भी स्टंट खड़े होते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि नारुतो के साथ एग्जैक्टली हो क्या रहा है। नेक्स्ट डे नारुतो जिराया को ढूंढ लेता है और उसे फॉरेस्ट ऑफ डेथ वाली सारी बात बता देता है। नारुतो सीरियस टोन में एक्सप्लेन करता है कि वो 2 बार मर चुका है और दोनों बार लाइटनिंग गिरने के बाद वापस जिंदा हो गया। जिराया पहले तो नारुतो की बात पर डाउट करता है, लेकिन नारुतो के चक्र को फील करते हुए उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। नारुतो के अंदर का चक्र अब इतना मैसिव हो चुका होता है कि वो एक नॉर्मल गिनिन के लेवल से बहुत ऊपर जा रहा होता है। नारुतो कुछ सेकंड तक चुप रहता है और फिर जिराया से एक अजीब फेवर मांगता है। वो जिराया से कहता है कि वो उस पर एक डेडली अटैक करे। जिराया पहले तो मना कर देता है, क्योंकि वो नारुतो को हार्म नहीं करना चाहता, लेकिन नारुतो इंसिस्ट करता रहता है। थोड़ी देर बाद जिराया मान जाता है और एक पावरफुल जुत्सु प्रिपेयर करता है। अटैक डायरेक्टली नारुतो पर हिट करता है और नारुतो एक बार फिर ग्राउंड पर गिर जाता है, बिल्कुल मोशनलेस होके। जिराया का हार्ट एक सेकंड के लिए हैवी हो जाता है, लेकिन तभी आसमान में फिर से लाइटनिंग गरजती है और एक ब्लाइंडिंग स्ट्राइक नारुतो पर गिरती है। नारुतो की आईज फिर से व्हाइट ग्लो करने लगती है और वो स्लोली खड़ा हो जाता है। इस बार उसकी पावर फिर से डबल हो चुकी होती है। नारुतो और जिराया ये प्रोसेस बार बार रिपीट करते हैं और हर बार नारुतो की स्ट्रेंथ एक्सपोनेंशियली बढ़ती जाती है। कुछ टाइम बाद सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि जिराया नारुतो को मार ही नहीं पाता, क्योंकि नारुतो की ड्यूरेबिलिटी उससे भी सरपास कर चुकी होती है। अगले दिन चूनिन एग्जाम्स के फाइनल्स स्टार्ट होने वाले होते हैं और पूरा स्टेडियम स्पेक्टेटर से भरा होता है। कोनोहा के जोनिन, गेनिन और दूसरे विलेज के कागे भी ऑडियंस में बैठे होते हैं। सब एक्साइटेड होते हैं क्योंकि आज स्ट्रॉन्ग शिनोबी का फाइनल टेस्ट होने वाला होता है। नारुतो एरिना में काल्मली खड़ा होता है और उसके सामने नेजी हुगा अपनी यूजुअल सीरियस एक्सप्रेशन के साथ रेडी खड़ा होता है। मैच स्टार्ट होते ही नेजी अपना ब्याकुगन एक्टिवेट करता है और लाइटनिंग स्पीड से नारुतो की तरफ रश करता है। ऑडियंस को लगता है कि नारुतो को नेजी की जेंटल फिस्ट टेक्निक से बचना मुश्किल होगा। नेजी एक एक्सट्रीमली प्रिसाइज स्ट्राइक नारुतो के वाइटल पॉइंट पर करता है, लेकिन नारुतो बिल्कुल भी पैनिक नहीं करता। वो बस अपनी एक उंगली से नेजी का अटैक रोक देता है। ये सीन देखते ही पूरी ऑडियंस स्टन रह जाती है। नेजी की आंखों में डिसबिलीव दिखने लगता है, क्योंकि उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि कोई उसका अटैक इतनी इजीली स्टॉप कर सकता है। नारुतो कामली नेजी की तरफ देखते हुए एक सिंपल पंच मारता है और नेजी इंस्टेंटली अरीना के ग्राउंड पर गिरकर नॉकआउट हो जाता है। स्टेडियम में एकदम साइलेंस छा जाता है और सब लोग नारुतो को शौक के साथ देख रहे होते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि एक गेनिन इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। नेजी के डिफीट के बाद नेक्स्ट मैच सासुके वर्सेस गारा होता है। सासुके अपनी स्पीड और चिडोरी का यूज करता है और गारा की सैंड डिफेंस को ब्रेक करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन गारा की मॉन्स्टरस पावर उस पर हैवी पड़ जाती है। लॉन्ग फाइट के बाद गारा फाइनली सासुके को डिफीट कर देता है। अब फाइनल मैच अनाउंस होता है, नारुतो वर्सेस गारा। ऑडियंस का एक्साइटमेंट पीक पर होता है, क्योंकि सब देखना चाहते हैं कि नारुतो की रियल लिमिट क्या है। नारुतो क्वाइटली एरिना के सेंटर में खड़ा हो जाता है और अपने माइंड में एक स्ट्रेंथ थॉट लाता है। वो सोचता है कि अगर गारा उसे मार देगा तो शायद उसकी पावर फिर से डबल हो जाएगी। गारा फाइट स्टार्ट होते ही अपने सैंड को एग्रेसिवली नारुतो पर अटैक करने के लिए यूज करता है। जाइंट सैंड क्लॉज, क्रशिंग वेव्स और डेडली स्पाइक्स नारुतो पर बार बार हिट करते हैं, लेकिन नारुतो एक ही जगह पर खड़ा रहता है और गारा के सारे अटैक्स को अपने ऊपर लेता रहता है, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। ऑडियंस कंप्लीटली शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि नारुतो को एक स्क्रैच तक नहीं लगता। गारा फ्रस्ट्रेशन में और ज्यादा पावरफुल अटैक्स करता है, लेकिन नारुतो रियलाइज करता है कि गारा उसे किल कर ही नहीं पा रहा है। फाइनली नारुतो कामली गारा के पास जाता है, उसे एक हाथ से उठा लेता है और उसे एरिना के बाहर थ्रो कर देता है। इंटायर स्टेडियम स्टन रह जाता है और सबको समझ आ जाता है कि नारुतो की पावर नॉर्मल शिनोबी से बहुत ज्यादा है।
गारा के डिफीट के बाद स्टेडियम में जो शौक का माहौल था वो धीरे धीरे पूरे शिनोबी वर्ल्ड में स्प्रेड होने लगता है। सब विलेजर्स को रियलाइज हो जाता है कि नारुतो कोई नॉर्मल निंजा नहीं है। जो वह सिक्योरिटी प्लान हो रही थी वो भी कैंसिल कर दी जाती है क्योंकि कोई भी विलेज अब कोनोहा से डायरेक्टली क्लैश नहीं करना चाहता था। नारुतो मीनवाइल बिल्कुल काम रहता है और अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करता है। सासुके भी नारुतो की अनबिलीवेबल स्ट्रेंथ को देखकर रियलाइज करता है कि अगर वो पावरफुल बनना चाहता है तो उसे नारुतो से ही सीखना होगा। इसीलिए सासुके नारुतो के अंडर ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर देता है। नारुतो उसे चाक्रा कंट्रोल, स्प्रेड और कॉम्बैट टैक्टिक्स सिखाता है और सासुके भी रैपिडली स्ट्रॉन्गर होने लगता है। कुछ साल का टाइम स्किप हो जाता है और नारुतो अब एक मैच्योर और एक्सट्रीमली पावरफुल शिनोबी बन चुका होता है। एक दिन नारुतो को पता चलता है कि अकात्सुकी ऑर्गेनाइजेशन उसे ढूंढ रही है क्योंकि उसके अंदर 9 टेल्स शील्ड है। नॉर्मली कोई भी जिंजुर्गी अकात्सुकी से बचने की कोशिश करता, लेकिन नारुतो का माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो डिसाइड करता है कि एनिमीज का वेट करने से बेटर है कि वो खुद उनके पास चला जाए। इसलिए नारुतो सीधा अकात्सुकी के हेडक्वार्टर्स पहुंच जाता है और उनके सामने बिल्कुल स्टिल खड़ा हो जाता है। अकात्सुकी के मेंबर्स नारुतो को देखकर पहले कंफ्यूज होते हैं, फिर उन्हें समझ आ जाता है कि नारुतो खुद उनके पास आया है। अकात्सुकी मेंबर्स नारुतो को घेर लेते हैं और उन्हें लगता है कि नारुतो बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है। तभी हिडान अपनी क्रेजी स्माइल के साथ आगे बढ़ता है और नारुतो पर अटैक करता है। हिडान अपने रिचुअलिस्टिक वेपन से नारुतो को बार बार स्ट्राइक करता है और कुछ ही सेकंड्स में नारुतो को 10 से ही ज्यादा बार मार देता है। हर बार नारुतो ग्राउंड पर गिर जाता और फिर से कुछ सेकंड बाद लाइटनिंग गिरती और नारुतो फिर से खड़ा हो जाता। अकात्सुकी के मेंबर्स डिसबिलीफ में ये सीन देखते रहते हैं। सबसे शॉकिंग बात ये होती है कि हर रिवाइवल के बाद नारुतो का चक्रा स्ट्रेंथ पहले से डबल हो जाती है। नारुतो का चक्रा इतना मैसिव हो चुका होता है कि पूरा एरिया प्रेशर से हैवी फील होने लगता है। पेन, इटाची, किसमे और दूसरे मेंबर्स भी नारुतो की टेरिफाइंग ऑरा को फील करने लगते हैं। नारुतो कामी सबको देखते हुए बोलता है कि आज के लिए बस इतना ही काफी है। फिर वो हवा में एक कैजुअल पंच मारता है और उस पंच से एक मैसिव शॉक वेव निकलती है। शॉक वेव इतनी पावरफुल होती है कि सारे अकात्सुकी मेंबर्स दूर जाके गिर जाते हैं। नारुतो किसी को मारता नहीं है और बस क्वाइटली वहां से चला जाता है। अकात्सुकी के मेंबर्स पहली बार रियल फियर फील करते हैं। तभी वहां ओरोचिमारू अराइव होता है और वो सजेस्ट करता है कि अगर सब फोर्सेस मिलकर नारुतो पर अटैक करें और उसे सील करें तो शायद उसे रोका जा सकता है। इसी डिसीजन के साथ एक मैसिव वॉर की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। कुछ ही समय में एक मैसिव शिनोबी वार स्टार्ट हो जाता है। एक साइड पर ओरोचिमारू, अकात्सुकी और रिएनिमेटेड शिनोबी की आर्मी होती है और दूसरी साइड पर कोनोहा और उसके अलाइज खड़े होते हैं। बाकी विलेजर्स डर के मारे न्यूट्रल रहने का डिसीजन लेते हैं, लेकिन सैंड विलेज कोनोहा का साथ देने के लिए बैटलफील्ड में आ जाता है। थाउजेंड्स ऑफ शिनोबी बैटलफील्ड पर खड़े होते हैं और टेंशन इतनी हैवी होती है कि हवा तक साइलेंट लगती है। नारुतो कामी सबको देखता है और फिर अपने अलाइज को बोलता है कि वो सब पीछे रह जाएं। नारुतो अलोन बैटलफील्ड की तरफ चलना स्टार्ट करता है और एनिमी आर्मी उसे देखकर अटैक करने लगती है। नारुतो लाइटनिंग स्पीड से मूव करता है और कुछ ही मूवमेंट्स में अकात्सुकी की आधी आर्मी को अकेला ही डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी बैटलफील्ड पर एक पावरफुल प्रेजेंस अपीयर होती है, मादरा उचिहा। मादरा कॉन्फिडेंटली नारुतो के पास आता है और बिना वार्निंग के नारुतो पर एक पावरफुल किक मारता है। लेकिन शॉकिंग बात यह होती है कि नारुतो अपनी जगह से हिलता तक नहीं। मादरा के फेस पर डिसबिलीफ आ जाता है। नारुतो कामली मादरा का गला पकड़ लेता है, उसे हवा में उठा लेता है। फिर नारुतो एक पावरफुल पंच से मादरा को दूर थ्रो करता है ताकि दूसरे शिनोबी सीलिंग jutsu यूज करके उसे सील कर सकें। ये सीन देखकर अकात्सुकी मेंबर्स के पसीने छूट जाते हैं और बैटलफील्ड का कॉन्फिडेंस कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है। लेकिन वॉर अभी खत्म नहीं हुई होती। तभी ओबिटो एक डिस्परेट मूव करता है और टेंटेल्स को रिवाइव कर देता है। जाइंट बीस्ट बैटलफील्ड पर रोर करता है और सब शिनोबी डर से पीछे हट जाते हैं। नारुतो कामली टेंटेल्स की तरफ चलना स्टार्ट करता है और बिना हेजिटेशन के उसे एक सिंगल डिवास्टेटिंग पंच मारता है। इम्पैक्ट इतना पावरफुल होता है कि टेंटेल्स की बॉडी क्रैक होने लगती है। इसी मूवमेंट का फायदा उठाकर ब्लैक जेसु सीक्रेटली प्लान एग्जीक्यूट करता है और कागुया ओसुसुकी को रिवाइव कर देता है। नारुतो पीछे मुड़कर कागुया को देखता है और कागुया भी नारुतो को इंटेंस गेज से देख रही होती है। नारुतो एक ब्लिंक में कागुया के सामने अपीयर हो जाता है और उसकी आंखों में सीधा देखने लगता है। नारुतो की टेरिफाइंग ऑरा फील करके कागुया के पसीने निकल आते हैं और सरप्राइजिंगली वो थोड़ा ब्लश भी करने लगती है। कागुया नारुतो पर एक अटैक करती है, लेकिन नारुतो पर उसका कोई खास इफेक्ट नहीं होता। नारुतो कैजुअली पूछता है, क्या ये मुझे मारने के लिए था? ये सुनकर कागुया भी शॉक हो जाती है और सडनली नारुतो को प्रपोज कर देती है। नारुतो थोड़ी देर सोचता है और फिर कैजुअली हाँ बोल देता है। कागुया खुश होकर नारुतो को अपने ओसुसुकी विलेज ले जाती है। इधर बैटलफील्ड पर जिराया शॉक्ड खड़ा होता है और चिल्लाता है, साले नारुतो इतनी बढ़िया लड़की के साथ भाग गया, मेरा क्या होगा? और इसी फनी मोमेंट के साथ ये अनबिलीवेबल स्टोरी एंड हो जाती है। तो स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।